ओम परमात्मने नमः। अपार संसार समुद्र मध्ये समञ्जतु मे शरणं किमस्ति। गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका। श्री याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से कहा कि भगवान के जन्म की कथा कल्प के अनुसार अलग अलग है। श्री शंकर जी पार्वती जी से कथा कहते हैं कि एक कल्प में भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन की है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेई लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बातें सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और वे बोली कि नारद तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। किस कारण? कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? यह प्रसंग मोहि कहौ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। हे शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि तब, जब सो तस तेहि मन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री प्रभु जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजिए। 3 प्रसंग हैं। एक शिव जी पार्वती जी से कथा कह रहे हैं, दूसरे में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कथा कह रहे हैं, तीसरे प्रसंग में तुलसीदास जी संत समाज से कह रहे हैं। नारद जी का मोह जो है उसका वर्णन करते हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा है, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती हैं। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल शरि विपिन विभागा, भयो रमापति मनु अनुरागा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी,
सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण भी एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उनके मन में स्वाभाविक निर्मल मन होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरस जलचर केतु। नारद मुनि की समाधि देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव जी को बुलाकर उसका आदर सम्मान किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों को सहित नारद जी की समाधि को भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन मोह असी त्रासा, चाहत देव ऋषि ममपुर भाषा। जो कामी लोलुप जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काम वो सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाल ले भाग सठो, स्वान रखी मृगराज। छीन ले जन जान जड़ा, तिम सर पति न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। तेहि आश्रमई मदन जब गए, निज माया बसंत निर्मयऊ। कामदेव उस आश्रम में पहुंचा और अपनी माया से बसंत ऋतु का निर्माण कर दिया। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजई कोकिल गुंजई भृंगा। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बड़ा वनहारी। बढ़िया वहाँ बहुरंग कूजई भृंग कूद रहे हैं और सुहावन त्रिविध बयारी शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी, जो कामदेव को बढ़ाने वाली थी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असम शर कला प्रवीणा। करही गान बहुताल तरंगा, बहुविध कीड़े पान पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, कीन से पुण्य प्रपंच विधि नाना। रंभा आदि अप्सराएं सुंदर गान करने लगीं और मदन बहुत प्रसन्न हुआ अपने सहायकों को देख करके। उसे विश्वास हो गया कि हम अपने विधि से और इस काम कला के द्वारा नारद जी को मोहित कर लेंगे। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सिंह में की चापी सकै कौतासु, बड़े अखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। भगवान जिसके सहायक हों उसकी मर्यादा कोई दबा नहीं सकता है। तब कामदेव ने अपने सहायकों सहित बहुत डरकर और मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया।
तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सज्जनता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। सबने मुनि की बड़ाई की और श्री हरि को प्रणाम किया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अमिति मन माही। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी कि बार बार बिनबो मुनि तो ही, जिमिय कथा सुनायऊ मोही। तिमे हरि तिमे जने हरि सुनायऊ कबहू, चलेऊ प्रसंग दुरायऊ तबहू। हे मुनि, मैं बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह श्री हरि को मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश नहीं नारदई सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊ, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहिए सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सुधाए। नारद जी को शिव जी की शिक्षा अच्छी नहीं लगी और वह ब्रह्मा जी के लोक को गए। ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार किया और उनके वचनों को सुना और हंसने लगे और प्रसन्न हुए। इसके बाद नारद जी के अच्छे नहीं लगे और वह नहीं जो उनके विरुद्ध एक बार कर तलवर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। हरसी मिले उठी कृपान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। रमानिवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद के साथ आसन पर बैठ गए। बोले बेहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाई गाए, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही मना कर रखा था, ले तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। नारद जी ने उस कन्या के गुणों दोषों को देख करके विचार किया कि जो कोई इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा और युद्ध में कोई उसको जीत भी न सकेगा। सारे चराचर संसार के लोग उसकी
प्रशंसा करेंगे। और ऐसी ये कन्या हैं, उसके सारे लक्षणों को देख करके राजा ने कुछ बना करके कहा और उसके यथार्थ गुण को नहीं कहा। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाहि सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी। जप तप कछु न होयत ही काला, हे विधि मिलै कवन विधि बाला। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने सोचा कि ये कन्या किस प्रकार से हमको मिलेगी, क्योंकि इस समय जप और तप तो कछु काम नहीं आएगा, सुंदर रूप होना चाहिए। तो ऐसा विचार करते हुए वो यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलोक रीझे कुंवरी, तब मेले जय माला। सुंदर रूप हो, शोभा वाला, जिसको कि देख करके यह कन्या और गले में जयमाला डाल दी। तो उपाय क्या है? बोले हरिशन मांगो सुंदरताई, हो ये जात गहरवती भाई। मोरे हित हरिशन नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि विनय कीनते ही काला, प्रगटेऊ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होइए काजो हिए हर्षाने। अति आरती कई कथा सुनाई, करऊ कृपा करी हो सहाई। हे प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए। इस समय आप जो है हमें ये कन्या की जयमाला डलवाने का उपाय कीजिए। इसलिए आपन रूप देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पावोई। जय विधिनाथ होयत मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। नारद जी के वचनों को सुन करके भगवान हंसने लगे और बोले कि ठीक है, यदि तुम हमारा रूप चाहते हो तो हम दे देंगे, लेकिन जिसमें तुम्हारा हित होगा हम वही करेंगे। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, बचन नम्र सा हमारा। जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा हम वही उपाय करेंगे, हमारे वचनों को अन्यथा असत्य न जानना। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुन जोगी। अगर रोगी कुपथ को मांगता है तो वैद्य जो है उसको नहीं दे सकता है। इसलिए यही विधि हित तुम्हारे में ठहू, कही अंतर हित प्रभु मन भयऊ। भगवान ने ऐसा कह करके कि अब तुम्हारा जिसमें भला होगा हम वही करेंगे, और अंतरहित हो, अंतर ध्यान होगा। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ न परी गिरान निगूढ़ा। माया के वश में नारद जी मूढ़ हो गए, उनकी समझ में भगवान के गूढ़ वचन नहीं समझे। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूप बनाई। राजा लोग सब सज कर अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या दूसरे को ना भरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
पर यह चरित्र को कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। विप्रवेश, वहाँ दो कहाँ रहे दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी ते। वहाँ पर दो रुद्र के गण थे, वो ब्राह्मण का वेश धारण किए थे और वो परम कौतुकी भी थे। वो सब नारद के रूप को देख करके प्रसन्न हो रहे थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण वही बैठ गए। उन्होंने ब्राह्मण के वेश के कारण उनकी चाल कोई नहीं जान सका। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को बरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था। शिव जी के गण हंस रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। पुनि पुनि मुनि उकसाएं अकुलाही, देख दशा हरि गण मुस्काई। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। दार नृपतन तह गयऊ कृपाला, कुंवर हरस मेलेऊ जय माला। दुल्हन लेगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवानों दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनिम अति विकल मोह मति ना साठी, मुनि मन गिर गई छूट जन गांठी। नारद जी बड़े विकल हुए। उनके मन में बड़ा क्रोध आया, जैसे किसी की मनी गिर गई हो गांठ से, ऐसा उनको लगा। तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मन मुकुर निज मुकर बिलो कहू जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह देख लो। आस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेश बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि शराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने अपना मुँह जल में देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो ही निशाचर जाय तुम,
कपटी पापी दो, हंसेऊ हमई सो लेऊ फल, बौर हंसेऊ मुनि को। अरे राक्षसो, तुमको हम श्राप देते हैं, तुम जा कर के राक्षस हो, तुम मुनि को हंसे हो, इसलिए मुनि के हंसने का क्रोध भी देखो। नारद जी ने पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न पावा। नारद जी ने अपने रूप को फिर से जल में देखा, उनको अपना रूप पहले जैसा रूप मिल गया, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ। फरकत अधर क्रोध मन माही, शपथ चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहऊँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साथ दे दूंगा या प्राण छोड़ दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया वश न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। वे शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा और उन्होंने कहा, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुर सुरा विष शंकर हैं, आप रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नहीं है तुम कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हरस विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। डहक डहक परचऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बाधा, अब लग तुम्हि न काहू साधा। सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए,
इसी से ठगने में मन उत्साहित रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचो मोहि जवनि धरि देहा, सोई तन धरऊ श्राप मम जेहा। अब तुमने अच्छे घर बायना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपियाकृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सबा सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा दिया। वियोग कर तुमने मेरा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीश धर हरस हिय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया की प्रबलता, करसी कृपा निधलीना। साप को सिर पर धरकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निबारी, नहीं तय रमान राजकुमारी। तब मुनि अति शबीत हरि चरना, गए पाही प्रणतारत हरना। जब भगवान ने अपनी माया खींच ली तो वहाँ पर न लक्ष्मी जी थी और न वो राजकुमारी थी। तब जो है मुनि को घबराहट हुई और वह भयभीत होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, हमारी जो श्राप हमने आपको दी है वो झूठी हो जाए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी किम मेरे। हे प्रभु, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए और हमने जो आपको दुर्वचन कहे हैं, हे प्रभु, वो पाप हमारा कैसे मिटेगा, इसका आप कोई उपाय बतलाइए। भगवान के चरण पकड़ करके और नारद जी प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा कि जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत बेश्रामा। हे नारद जी, जाकर के शंकर जी के 100 नामों का जाप करो, स्मरण करो, ध्यान करो, क्योंकि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, आस परतीत तजहु जन भोरे। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। हे नारद जी, हमको शिव के समान कोई प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास करके और तुम जाओ और भगवान शंकर जिस पर कृपा करते हैं वह जो है हमारी भक्ति को प्राप्त होता है। असोर धारी मई बिचरहु जाई, अब न तुम्हें माया निराई। ऐसा विश्वास करके अपने हृदय में धारण करके और संसार में विचरण करो, अब ना तुमको हमारी माया तुम्हारे पास नहीं आएगी। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले,
करत राम गुणगान। इस प्रकार से भगवान ने नारद जी को बहुत प्रकार से सांत्वना दी और सांत्वना देने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी भी भगवान की माया को जानते हुए और प्रणाम करते हुए सत्यलोक को चल दिए, भगवान के गुणगान को करते हुए। हरि ओम तत्सत।